हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 45 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों राज्यसभा, विधानसभा, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। आइए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये सब पूछा गया। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर लोकसभा लिख देता तो लोकसभा अगर लिख देता तो 25 ईयर लोकसभा के लिए होता है। यहीं पे अगर दोस्तों राष्ट्रपति लिख देता तो यदि राष्ट्रपति की आयु के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन दोस्तों हर 2 वर्ष में 1/3 हर 2 ईयर में, ध्यान रखिएगा 2 ईयर में 1/3 जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं पे दोस्तों अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष होता है। सम में डिफरेंस आप यहाँ पे देखते रहिए। 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो जैसा कि अभी मैंने बताया। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 83 फर्स्ट के तहत ऐसा प्रावधान है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अलग अलग एग्जामों में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 89(2) के तहत होता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है दोस्तों उपसभापति? हरिवंश नारायण सिंह है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर देगा। आगे देखिए, उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट। राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं इसके बारे में समझिए दोस्तों। राज्यसभा उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। दोस्तों देख लीजिए ताकत। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो ये 249 के तहत प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है।
राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। या ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं। ठीक है, कि इसकी पहली बैठक कब हुई है, इसका गठन कब हुआ है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रावधान है। लोकसभा के बारे में अब समझेंगे दोस्तों। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो मतलब कि दोस्तों 81 आपको बिल्कुल से रटा होना चाहिए। ठीक, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का क्या होता है दोस्तों? निम्न सदन। तो फिर राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्च सदन, उच्च सदन होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550, मतलब देखिए 530 राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो 550 टोटल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 550 से कम है। आगे देखिए नोट में क्या है, ध्यानतव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष मतलब 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। यहां पे देखिए लोकसभा सदस्य संख्या, राज्यसभा सदस्य, राज्य संघ सदस्य, ये सब चीजें दिया है, उसके बारे में हम समझते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी संख्या? 25। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और असम में 14, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10 और जम्मू कश्मीर में 5, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 48 और ऊपर कौन था दोस्तों? ऊपर था आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश 29, नागालैंड 1, पंजाब 13 मतलब 13, सिक्किम में 1 है दोस्तों, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। ठीक है, 80 कितने? 80 सीट है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये 80 सीट किसकी है? थोड़ा ध्यान रखिएगा, संसद या विधायक? तो ये है दोस्तों संसद। ठीक है, ये क्या है? संसद, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। फिर ऊपर से चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गुजरात में 26। अच्छा दोस्तों, ये छोटे राज्य हैं उसमें ज़्यादा हैं, क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं उसमें कम है। इसका कारण क्या? ये दोस्तों पॉपुलेशन से डिसाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, केरल 20, मेघालय 2, मणिपुर 2, यहाँ पे मिजोरम 1, उड़ीसा 21, राजस्थान 25, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5 और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 1, सबको मिला के 1 सीट है।
दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव में 2 हैं दोस्तों, ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं। पुदुचेरी में 1 सीट है। अनुच्छेद 81 फर्स्ट के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नोट क्या है दोस्तों, 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक दोस्तों? 2026 तक। सॉरी, यहां से दोस्तों क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको नोट किए रहिए। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से है। वर्तमान में मैंने अभी बताया ना दोस्तों कि 550, पहले तो 552 था। कितना था? 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे। 2 क्या थे दोस्तों? एंग्लो इंडियन रखा जाता था, जिनको हटा दिया गया है। तो अब प्रेजेंट टाइम में 550 सीट है, और जिसमें कितनी अभी पर भरी गई हैं वो 543 सीटें में उपस्थित है। अभी 7 खाली है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल हो या दिवालिया ना हो तथा किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम इस चार्ट से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। देखिए विधेयक का प्रकार यहाँ पे, और इसको चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको और सारी चीजें पता चल जाएगी। विधेयक का प्रकार, टाइप ऑफ बिल, इधर साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल और विशेष विधेयक, स्पेशल बिल। यहाँ पे वित्तीय विधेयक के फिर से देखिए 2 शाखाएं, वित्तीय विधेयक फर्स्ट और वित्तीय विधेयक सेकंड, मीन्स फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड। और स्पेशल बिल में दोस्तों यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन विधेयक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ठीक है। अब इधर पे देखिए जो संविधान संशोधन बिल है उसके पार्ट देखिए फिर से 2, मतलब गैर संघी नॉन फेडरल और एक संघी फेडरल। फेडरल में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक, ये चार्ट समझ में आया। आगे चलते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन। फिर राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा फिर क्या हुआ दोस्तों? अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। किसे भंग किया जा सकता है? अस्थायी सदन को। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति
कुल सदस्य संख्या का 1/10 मतलब 55 सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। मतलब किसके रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्द आपको दिया जाएगा।